अस्सलाम वालेकुम। सेहत जहां यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, गलती से भी शहद के अंदर लहसुन को मिलाकर इस्तेमाल ना करें, वरना इससे आपकी जिनसी ज़िंदगी, आपकी फ़िज़िकल लाइफ और आपकी ज़हनी ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस तरीके के अनवान और थंबनेल आपने यूट्यूब के अंदर बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन लहसुन और शहद के बारे में आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इवन पूरा मॉडर्न साइंस इसके बारे में जानता है, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है, पूरी दुनिया इन्हें इस्तेमाल करती है। पर क्या कभी आपने लहसुन के अंदर शहद को मिलाकर इस्तेमाल किया है? मैं ये गारंटी से बोलती हूँ कि 99% लोगों ने कभी भी शहद के अंदर लहसुन को मिलाकर इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इन दोनों चीज़ों के मोजज़ाती फ़ायदे के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको ये गारंटी से बोलती हूँ कि जब आप लहसुन के अंदर शहद को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही वक्त पर इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप अपने जिस्म की सैकड़ों तरह की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी बीमारियाँ जो कि हमारे जिस्म के अंदर यानी बिलखसूस मर्दों के अंदर कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिलती हैं, चाहे वो आपको जवानी में देखने को मिले, ख्वाह वो आपको बुढ़ापे में देखने को मिले, पर मिलती ज़रूर हैं। जैसे आजकल 25 या 30 साल की उम्र में मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर तनाव और इरेक्शन का ना आना और इनकी जिनसी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाना और इनके प्राइवेट पार्ट्स का साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाना, इसके अंदर शक्ति का ना आना, जवानी में ज़्यादा मास्टरबेशन या मुस्तनी करने की वजह से लो स्पर्म काउंट का कम हो जाना, या कुछ लोगों की रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पर्म नील हो जाते हैं। लिपिडों का मसला शुरू हो जाता है, यानी काम की ख्वाहिश में कमी, हौसला अफजाई में कमी शुरू हो जाती है, बीवी या पार्टनर के पास जाने का दिल नहीं करता, प्री मैच्योर इजैकुलेशन शुरू हो जाता है, यानी बहुत जल्दी फारिग हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना, बेड पर जाते ही आपका काम तमाम हो जाना और आपका जिनसी वक़्त बिल्कुल सिफर हो जाना। और जब ये जिनसी 100 तरीके की बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, तो इन बीमारियों की वजह से हमारे जोड़ों के अंदर दर्द होने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो मुश्किल पेश आती है, घुटनों में दर्द होता है, जिस्म के तमाम अज़लात सिकुड़ जाते हैं, एसाब के अंदर कमज़ोरी, एसाब के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, जिससे एसाब के अंदर झंझनाहट, सोजिश शुरू हो जाती है और जिस्म के अंदर लो इम्यूनिटी, लो स्टेमिना, लो एनर्जी, थकन और कमज़ोरी और ढीलापन बना रहता है। और जब आप 10 से 20 कदम चलते हैं तो आपकी सांस फूलने शुरू हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म के अंदर जान ही ना बची हो। तो ये तमाम बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर कभी ना कभी देखने को तो ज़रूर मिलती हैं। तो अब अगर आप इन सब तमाम बीमारियों को बिल्कुल कुदरती तरीके से अपने घर पर ही मौजूद चीज़ों से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि इस वीडियो का हर एक सेकंड और हर एक मिनट जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लहसुन के अंदर शहद को मिलाकर इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फ़ायदे देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊंगी कि लहसुन और शहद का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज़ जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर, आखिरी नंबर पर आपको सबसे ज़रूरी बात ये बताऊंगी कि लहसुन और शहद को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको बनाने का सही मकसद क्या है और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, और कौन कौन से लोग हैं जो इसको हरगिज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पूरी वीडियो में हम ओवरऑल यही बात करेंगे, तो वीडियो का एक भी पार्ट जो है वो आप स्किप नहीं करिए और ना ही काट कर देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि आधा अधूरा इल्म जो है वो जहर का काम करता है। तो आप अपनी अच्छी सी मिकदार को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सेहत जहान यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए,
वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जहन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम ये जानते हैं कि लहसुन के अंदर शहद को मिलाकर इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फ़ायदे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो लहसुन और शहद को इस्तेमाल करने का फ़ायदा है। लहसुन के अंदर पाए जाने वाले पावर, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन, जिंक, कैल्शियम जैसे जो अनासिर हैं वो मर्दों की जिनसी टाइमिंग 5 से 10 गुना बढ़ाने का काम करती है। मर्दों की प्राइवेट पार्ट्स के अंदर खून की गर्दिश को तेज़ करती है, उनके ढीलेपन को दूर करती है, सख्त बनाती है, जिससे मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर तनाव और इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये लहसुन और शहद का मिक्सचर आपकी लिपिडों का मसला यानी ख्वाहिश में कमी को 10 गुना बढ़ाता है। यकीन मानिए बिस्तर पर असली जादू सिर्फ लंबाई का नहीं बल्कि सही मोटाई और खड़े होने का है। और अगर आपने जवानी में बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपके स्पर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, ये स्पर्म बिल्कुल पानी जैसा हो गया, तो आप अपने स्पर्म को तीर की तरह तेज़ करने के लिए और दही की तरह जमाने के लिए लहसुन और शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्पर्म क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को परफेक्ट बनाने के लिए और दुरुस्त बनाने के लिए और डैमेज सेल्स को बचाने के लिए आप लहसुन और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप अपने जिनसी हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए या इन्हें नुकसान होने से बचाने के लिए लहसुन और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और आप अपनी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि जल्द फारिग हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना और अपनी जिनसी टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए 10 से 15 मिनट तक बढ़ाने के लिए आप लहसुन के अंदर शहद को मिलाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा ताकतवर और शहद और लहसुन को इस्तेमाल करने का जो फ़ायदा है, शहद के अंदर पाए जाने वाले कुदरती शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जो अनासर हैं वो हमारे जिस्म के अंदर फौरी तवानाई देने का काम करते हैं। हमारे जिस्म से फौरी तौर पर थकावट, कमज़ोरी, सुस्ती, ढीलेपन को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे जिस्म के स्टेमिना को बढ़ाते हैं और हमारे जिस्म की कुव्वत मदाफ़त को मजबूत करने में हमारी मदद करती हैं। अगर आपका जिस्म 24 घंटे बेड पर पड़ा रहता है या चलने फिरने में आपका दिल नहीं करता, आपके जिस्म के अंदर स्टेमिना की कमी हो गई है, तो ऐसे हालात में आप लहसुन और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा ताकतवर जो लहसुन और शहद को इस्तेमाल करने का फ़ायदा है, लहसुन के अंदर पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जो अनासर हैं वो हमारे जोड़ों की दर्द, सोजन, गठिया जैसे मसले को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे पट्टों को मजबूत बनाते हैं, अज़लात के अंदर से सख्ती और तंगी को दूर करने का ये काम करते हैं। हमारे जोड़ों के अंदर कैल्शियम को पूरा करने में मदद करते हैं। इनके अलावा अपने हार्ट के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिल की बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की कमी के लिए आप लहसुन और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यानी हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस लेवल को, अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को कम करने के लिए यानी परेशानी, तनाव, चिड़चिड़ापन से बचने के लिए आप लहसुन और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लहसुन और शहद का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और इसे किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। तो आपको नाजरीन 4 से 5 लहसुन की कुलियों को लेना है और 1 चम्मच शहद के अंदर डालकर भिगोकर रख दें। सारी रात भिगोने के बाद सुबह नहार मुँह खाली पेट उठकर इसे चबा चबा कर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आप 2 से 3 हफ्तों तक मुसलसल करें। कौन से लोग हैं जो शहद और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर आप पहले से ही खून पतला करने वाली स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे हालात में आप शहद और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड नंबर पर पेट के अंदर तेजाबियत, कब्ज़,
بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ایسے حالات میں بھی آپ اس کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ لیور کے اوپر کسی بھی طریقے کی پریشانی چل رہی ہے تو ایسے حالات میں بھی آپ اس ریمیڈی کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہماری ایسی خواتین، ایسی مائی بہنیں بیٹیاں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، یا ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، فیڈ کرواتی ہیں، وہ اس ہوم ریمیڈی کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور ناظرین، دوسرے طریقے سے آپ ہر طرح سے اگر صحت مند ہیں، بس اسٹیمنے کی کمزوری، لو انرجی، کمزوری، جھنجھناہٹ فیل کرتے ہیں تو اس صورت میں اپنے اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے جنسی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے آپ اس ریمیڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال، بی پی اور شوگر والے مریض لہسن اور شہد کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ناظرین، بی پی اور شوگر والے دونوں مریض ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بی پی والے مریض بالکل ویسے استعمال کریں جس طرح سے میں نے بتایا ہے، اور شوگر والے مریض اس میں شہد کا استعمال نہیں کریں۔ لیکن یہ اس بات کا انحصار ہے کہ آپ کا شوگر اور آپ کا بلڈ پریشر کتنا چل رہا ہے، تو اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی ایج، اپنا شوگر، اپنا بلڈ پریشر مجھے لکھ کر بھیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی مقدار کا تعین کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں آپ نے کتنی مقدار میں اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی، لہٰذا صحت جہاں یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے اور فیملی کا حصہ بن جائیے تاکہ آپ کی پارٹنر آپ سے ہمیشہ خوش رہے اور آپ کی جنسی تعلقات ہمیشہ بہتر رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔